आईफोन 15 प्रो मैक्स, गुच्ची का बैग, बीएमडब्ल्यू की चाबी और इंस्टाग्राम पर रोज नया फोटो डाल। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ये सब चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे गुलाम बना रही हैं। आपने सही सुना, गुलाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं छह छह ऐसे चौंकाने वाले कारण जिनकी वजह से गरीब दिखना आपकी जिंदगी का सबसे अमीर फैसला बन सकता है। जी हां, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो सबसे कम दिखता है, असल में वही सबसे ज्यादा रखता है। आप लग्जरी नहीं, आजादी के लिए जीना शुरू कीजिए और इसके लिए आपको चाहिए एक माइंडसेट जो भीड़ से अलग हो। ये वीडियो आपकी सोच को पलट सकता है, इसलिए पूरा देखिए। आखिर में मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी सेट कर देगा। कारण नंबर 1 कि आपको गरीब दिखना चाहिए, यह है डाइड रॉट इफेक्ट। एक लग्जरी 100 झंझट। क्या आपने कभी सुना है डाइड रॉट इफेक्ट? नहीं सुना तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो मानसिक बीमारी है जो मिडिल क्लास से अपर क्लास की कब्र तक ले जाती है, सिर्फ दिखावे में। डाइड्रोट इफेक्ट कहता है एक नई चीज खरीदो और पुरानी सारी चीजें बेकार लगने लगती हैं। मान लीजिए आपने एक मर्सिडीज ले ली, वाह, शानदारी की ऊंचाई पर पहुंच गए, बेहतरीन मर्सिडीज, ग्रेट। लेकिन अब क्या? अब आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराना है, 10,000 रुपए के वाइपर खरीदने पड़ेंगे, 25,000 की सर्विसिंग होगी और हर नए मोड़ पर यह सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। अब आप गाड़ी नहीं चला रहे, गाड़ी आपको चला रही है। और यही हुआ था 18वीं सदी के थिंकर डेनिस डाइड्रोट के साथ। डेनिस डाइड्रोट ने एक शानदार नया गाउन खरीदा तो उन्हें अपना फर्नीचर, डेकोरेशन, हर चीज बदलनी पड़ी, क्योंकि पुराना सब कुछ उन्हें ऐसा लगने लगा ये तो कम है या सेट नहीं बैठ रहा है, सूटेबल नहीं है। यही है मॉडर्न दिखावे का सच। एक लग्जरी आपके दिमाग की हंगर और स्टैंडर्ड दोनों बढ़ा देती है और धीरे धीरे आप खर्च करते हैं, अपनी शांति को खर्च कर देते हैं, अपनी बचत को खर्च कर देते हैं और सिंप्लिसिटी की बलि दे देते हैं। अब आप सिंपल नहीं रह सकते, तो अगली बार जब आपका दिल बोले एक ब्रांडेड बैग ले ही लेते हैं, तो रुकिए, सोचिए, कहीं आप डाइड्रोट इफेक्ट के शिकार तो नहीं बन रहे। अब बात करते हैं कारण नंबर 2 कि आपको गरीब जरूर दिखना चाहिए। इसे बोलते हैं डेट ट्रैप और गोल्डन हैंडकफ्स, यानी कर्जे का ट्रैप और आपके हाथ में सोने की हथकड़ियां, ईएमआई की बेड़ियां, तनख्वाह की जेल। तनख्वाह के कैदी हो जाते हैं आप। कभी सोचा है सैलरी आते ही मन क्यों भारी हो जाता है? क्यों हर महीने की पहली तारीख भी सेलिब्रेशन नहीं, कैलकुलेशन का दिन बन गई है? तो सुनिए, आप फंस चुके हैं डेट ट्रैप में, और साथ में पहनी है आपने गोल्डन हैंडकफ्स, सोने की बेड़ियां। दिखावे के चक्कर में आपने ले ली महंगी गाड़ी, ईएमआई पर फोन, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली और अब हर महीना गुजरता है सिर्फ एक काम में, वो है कर्जा चुकाने में। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छोड़ सकते, मजबूर हैं आप, क्योंकि आपकी ईएमआई अभी भी बाकी है। अब आप अपनी मर्जी से नहीं, कर्ज की मर्जी से जी रहे हैं। और यहीं शुरू होता है गोल्डन हैंडकफ्स का इफेक्ट। जब आप एक हाई पेइंग जॉब सिर्फ ईएमआई भरने का जरिया बन जाती है, ना कोई पैशन, ना कोई पर्पज, सिर्फ पे चेक। तनख्वाह आएगी, कर्जा चुकेगा, तनख्वाह आएगी, कर्जा चुकेगा और आप पूरे महीने मशीन की तरह काम करेंगे। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता यार, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। बस आप यही बात के आपकी आत्मा को चुप करा देती है। जरा सोचिए, क्या यही वास्तविक जीवन है? ईएमआई भरते भरते उम्र की बैटरी डाउन कर देना। गरीब दिखिए पर अमीर सोचिए, सोच अमीर होनी चाहिए। फ्रीडम के लिए कमाइए, ना कि किस्तें चुकाने के लिए। कारण नंबर 3, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। ज्यादा कमाओ और ज्यादा उड़ाओ। कह तो देते हैं हमारे बच्चे का पैकेज 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, बट असली स्टोरी कुछ अलग ही है। वो हो सकता है किसी साधु सन्यासी की बराबर भी आनंद न ले रहा हो। प्रमोशन भी हो गया, सैलरी भी बढ़ गई। अब क्या होगा? अब एक नया ब्रांडेड टी शर्ट लेंगे, नया आईफोन लेने वाले हैं और शायद एक नई कार की ईएमआई शुरू होने वाली है। राइट?
रुकिए, थोड़ा-सा रुकिए। इस सारे मामले में बचत कहाँ गई? वेयर इज़ द सेविंग्स? और इसी को कहते हैं लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे-वैसे आपके खर्च भी उसी रॉकेट पर चढ़ जाते हैं। सैलरी तो बढ़ती है, पर सेविंग्स वहीं की वहीं रहती हैं। ये है वो खामोश झूला, जिसमें आज का इंसान बैठा है। खुशियों के इल्यूज़न में फ्यूचर की बर्बादी के साथ झूल रहा है। और इस बीमारी का साइंटिफिक नाम भी है। इसको कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल मतलब आप नई चीज़ से खुश होते हैं, नई चीज़ मिल गई, पर कुछ ही घंटों में वही पुरानी फीलिंग लौट आती है। अरे यार! ये क्या हुआ? आज एक नया आपने फ़ोन ले लिया, वॉव! सुपर एक्साइटेड, पर कल वो फ़ोन भी आपको नॉर्मल लगने लगेगा, फिर एक और नया चाहिए। तो बताइए अगर खुशियाँ शॉर्ट टर्म हैं, तो क्या शो ऑफ वर्थ इट है? असली सक्सेस क्या है? असली सक्सेस ये है कि जब आपकी इनकम बढ़े, तो खर्चा वहीं का वहीं रहे। गरीब दिखिए, पर सेविंग्स में करोड़पति बनिए। बस यही है सन्यासी सोच, साधना में सुख। और ये मैं 2014 से जी रहा हूं। अब मैं बात करूंगा कारण नंबर 4 की, जिसमें आपको गरीब रहना जरूरी है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। जब मैंने इतना खर्च कर ही दिया, सोचो अब ये काम भी कर लेते हैं। जब मैंने इतना खर्च कर ही दिया है, तो अब ये भी कर लेते हैं। मतलब एक हमने जानबूझकर खर्च कर दिया, गलती से खर्च कर दिया। अब उस गलती को सुधारने की बजाय हम एक दूसरी गलती कर रहे हैं, और ये सोच हमें डुबो देती है। इतना पैसा खर्च कर ही दिया, अब तो यूज़ कर ही लेते हैं। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट ट्रैप। तो वेलकम टू द संक कॉस्ट ट्रैप, जहां आप खुद को मजबूर पाते हैं उन चीजों के पीछे टाइम, एनर्जी और पैसा लगाने के लिए, जिनसे आपको ना तो खुशी मिल रही है, ना ही कोई ग्रोथ मिल रही है। आपने 2 लाख रुपए का डिजाइनर बैग खरीदा। अब हर पार्टी, हर सेल्फी, हर फंक्शन में उसी बैग को कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि मन कहता है इतना खर्चा किया है तो दिखाना तो पड़ेगा। अब आप उसी चीज का इस्तेमाल खुशी के लिए नहीं कर रहे, मजबूरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। आपका मन नहीं है बैग को इस्तेमाल करने का, बट आप करना चाहते हैं मजबूरी में, क्योंकि 2 लाख खर्च किए हैं। इसी को बोलते हैं एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, जहां एक फैसले को जस्टिफाई करने के चक्कर में आप और भी गहरे फंसते चले जाते हैं। यही है झूठी जिंदगी। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोले, तो भी आप झूठ के दलदल में फंसते चले जाते हैं। बट अगर आप सच बोलते हैं, तो बिंदास एक सच बोलना है और जिंदगी एकदम रिलैक्स हो जाती है। समझ लीजिए, चीज आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, लग्जरी चीज कोई जिंदगी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि की जिंदगी आप किसी चीज की जिंदगी में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी लग्जरी को सिर्फ इसलिए कैरी मत करिए क्योंकि आपने उस पर पैसा खर्च कर दिया है। सिर्फ इसलिए मत खर्च कीजिए। गरीब दिखिए, पर जो आपके जो फैसले हैं ना, वो समझदारी से लीजिए। पैसा अगर बह चुका है, तो उसे और मत बहने दीजिए। कारण नंबर 5 कि आपको गरीब दिखना चाहिए, गलत लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। शो ऑफ दोस्ती की असली सजा। लग्जरी दिखाइए, महंगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, 5,000 की कॉपी, और फिर देखिए, आपके चारों तरफ नकली दोस्त लाइन में लग जाएँगे, दिए जलने लगेंगे नकली दोस्तों के। पर रुकिए, ये रोशनी नहीं है, ये मतलब की आग है। जो लोग आपकी वेल्थ देखकर पास आते हैं, वो आपके दिल से नहीं, आपके पर्स से जुड़ते हैं। मैं खुद ऐसे दौर से गुज़रा हूँ, जहाँ सामने वाले की लेविश लाइफ़स्टाइल देखकर मैंने भी खुद को उसी मोल्ड में ढालने की कोशिश की। नया फ़ोन, महँगा स्कूटी, महँगी कार, ओवर स्पेंडिंग, और फिर एक दिन एहसास हुआ, मैं वो नहीं था जो मैं बन रहा था। जो दूसरों को मैं दिखाना चाहता था, वो मैं था नहीं। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे घर आकर जज ना कर लें कि भाई सुनील जी के घर में क्या है? कहीं मेरी सिंप्लिसिटी मेरी इंसल्ट ना बन जाए। पर असल इंसल्ट पता है क्या थी? कि मैं अपनी असलियत से शर्मिंदा था। और तभी मेरी समझ में आया कि जो दोस्त आपके घर देखकर, कपड़े देखकर, ब्रांड देखकर जुड़ते हैं, वो दोस्त नहीं है, वो कंज्यूमर हैं। इसलिए आपको गरीब दिखना है, ताकि सिर्फ वही लोग पास आएं जिन्हें आपकी आत्मा पसंद है, आपके असेट्स नहीं। दिखावा आपका सर्कल बड़ा करता है, पर सच्चाई आपका सर्कल सच्चा करता है। कारण नंबर 6, आपको गरीब दिखना चाहिए। अगर आप अमीर दिखेंगे तो टारगेट बन सकते हैं,
अपराधियों के टारगेट बन सकते हैं। लग्जरी कार, फ्लैशी फ़ोन, डिज़ाइनर वॉच, ये सब सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल नहीं है, ये बन सकते हैं खुला आमंत्रण अपराधियों के लिए। जब आप ज़्यादा वेल्दी दिखते हैं, तो आप सिर्फ़ दोस्तों को अट्रैक्ट नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हैं चोरों को, फ्रॉडस्टर्स को, मैनिपुलेटर्स को। इन सबको भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर आप पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, बेसिक वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, सामान्य सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब आपको भीड़ में सेफ रखते हैं। वरना हर दूसरा इंसान या तो आपसे उधार माँगने आएगा या कोई बनावटी इमरजेंसी सुनाकर आपके भरोसे को कैश करवाएगा। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में था, एक क्लासमेट की बहन का किडनैप हुआ था। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि उनका परिवार अमीर दिखता था। थे नहीं वो अमीर, अमीर दिखते थे। 12 लाख रुपए की कैश की डिमांड हुई थी उन दिनों में। अब सोचिए, अगर एक आम परिवार दिखावे की वजह से इतनी बड़ी दिक्कत का सामना कर सकता है, तो आपके दिखावे वाली इंस्टाग्राम रील्स और आपके स्टेटस सिंबल्स क्या-क्या कर सकते हैं आपके नुकसान की तरफ। और इतना ही नहीं, दिखावा इनकम टैक्स वालों की नज़र में भी ला देगा आपको। सोसाइटी की गॉसिप में भी दिखावा आपको लेकर आएगा और इमोशनल ब्लैकमेलर्स के रडार पर भी आप आ जाएँगे। इसलिए ये समझना ज़रूरी है मेरे दोस्त कि मॉडेस्टी इज़ नॉट जस्ट अ वर्च्यू, इट्स अ शील्ड। ये सुरक्षा कवच है, गरीब दिखिए ताकि आप चैन से जी सकें। बिकॉज़ अटेंशन इनवाइट्स डेंजर, तो अननेसेसरी का अटेंशन आपको नहीं लेना है। और मैं अब आपको बताता हूँ वो रूल जिससे आप जीवन भर अमीर रह सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास ₹100 हैं, आप इसको समझिए उदाहरण से, अगर आपके पास ₹100 हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग कमेंट में बहस कर सकते हैं कि यार बहुत लोग अमीर हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनका भी ये रूल है। इस रूल को आप समझिए कि अगर आप ₹100 हैं आपके पास, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹4 खर्च करने हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो ₹4000 खर्च करने हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो 4 लाख रुपए खर्च करने हैं। ये एक गोल्डन रूल है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपने इसको अपना लिया, तो आपसे ज़्यादा रईस इस धरती पर कोई नहीं है। आप ईएमआई से भी आज़ाद हो जाएँगे, नौकरी से भी आज़ाद हो जाएँगे और दिखावे से भी आज़ाद हो जाएँगे। इसको बोलते हैं 4% रूल। और अमीर से अमीर दुनिया का बंदा इसी को इस्तेमाल करता है। कुछ लोग तो और ज़्यादा करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे अंबानी के बेटे की शादी, तो उन्होंने 4% छोड़िए, उससे भी कहीं कम पैसा खर्च किया है पूरी शादी पर। और पैसा खर्च करके भी उन्होंने पैसा कमा लिया है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ की बचत है, तो हर साल उसमें से आप सिर्फ 4% यानी 4 लाख रुपए निकाल सकते हैं और फिर भी आपका पैसा अगले 30 साल तक चलने वाला है। इसको बोलते हैं अमीर होना। और अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी बात करें, तो दूसरे साल आपको निकालने हैं सवा 4 लाख, तीसरे साल निकालने हैं साढ़े 4 लाख और इस तरह आप पूरे जीवन जी सकते हैं, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। अमीर होने का सबसे शॉर्टकट है, आप गरीब बने रहिए। अमीर होने का जो शॉर्टकट है, वो है आप अपनी ज़रूरतों को बहुत कम कर दीजिए। अगर आप आज दिखावे पर खर्च करना बंद करें, तो आप वो वेल्थ बना सकते हैं जो आपको 50 की उम्र से पहले रिटायर एंड रिलैक्स करने की ताकत देगा। और क्यों नहीं? क्योंकि अगर भगवान ने आपको लंबा जीवन दिया, तो क्या आप दूसरों की मेहरबानी पर जीना चाहेंगे? तो आपका जवाब है नहीं। आपको चाहिए अपना पैसा, अपनी सुरक्षा, अपनी रिस्पेक्ट, राइट? इसलिए याद रखिए, दिखावा आपको तारीफ देता है, पर सेविंग्स आपको आज़ादी देती है। इंस्टाग्राम आपको फॉलोअर्स देता है, पर इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रीडम देते हैं। ज़िंदगी बदलने वाली छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। गरीब दिखिए ताकि आप अमीर मर सकें, बिना किसी पछतावे के। अगर आज का ये वीडियो आपकी आँखें खोल पाया है, अगर आपको लगा कि ये सोच ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अभी किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए, जो दिखावे की दौड़ में अपने असली सुख को भूल चुका है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप डिजिटल स्किल्स सीखकर ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू करें, तो जुड़िए मेरे साथ, जहां मैं सिखाता हूं पावरफुल डिजिटल टूल्स, स्ट्रेटजीज और स्किल्स जो आपको कमाई बढ़ाने में मदद करेंगी, आपका भविष्य ट्रांसफॉर्म कर देंगी, क्योंकि मैं आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और शुरू कीजिए वो सफर जहां सादगी के साथ भी करोड़ों कमाए जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन
तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार भी सच की बात होगी तांडव के अंदाज में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।